नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ बरखा। 15 जून को विश्व विख्यात कैची धाम में लगने वाला मेला नैनीताल पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ये माना जा रहा है कि देश भर से लाखों श्रद्धालु कैची धाम में बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और इसी वजह से पुलिस ने 2 दिन का ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जिसमें भवाली में 4 पार्किंग और 2 मोटरसाइकिल पार्किंग बनाई गई हैं, जिससे हल्द्वानी से कैची को जाने वाले लोग भवाली में पार्किंग के बाद शटल सेवा से कैची धाम जा पाएंगे। इसी तरह रानीखेत और अल्मोड़ा से आने वाले श्रद्धालु भी शटल सेवा से ही कैची धाम पहुंचेंगे और इसी के साथ पहाड़ों को जाने वाले यात्रियों के लिए अलग रूट तय किया गया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे और यातायात के नियमों के साथ ही पार्किंग और नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है और इसी के साथ पुलिस की कोशिश रहेगी कि श्रद्धालुओं को बिना परेशानी के कैची धाम के दर्शन कराए जा सके। इसमें हम लोगों ने भवाली को फोकस किया है। भवाली में 4 पार्किंगें चिन्हित की गई है। मोटरसाइकिल की पार्किंग है, छोटे वाहनों की अलग अलग पार्किंग बनाई गई है और भवाली से शटल सेवा चलाई जा रही है। इसमें अल्मोड़ा और रानीखेत से भी शटल सेवा के माध्यम से ही यात्रियों को लाया जाएगा जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए आपका 14 तारीख से शाम से ये प्लान लागू कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से, क्योंकि संख्या बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु पिछले साल भी कैची धाम में आए थे और इस बार उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए भवाली में ही 4 पार्किंगें बनाई गई हैं और 2 पार्किंगें मोटरसाइकिलों के लिए बनाई गई हैं। वहाँ से शटल सेवा के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को ले आया जाएगा। बीजेपी सरकार को अपने सवालों से घेरते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि द्वेष की भावना से हल्द्वानी शहर की दशा और दिशा खराब करने का कार्य बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगातार तीसरी बार जनता के द्वारा हल्द्वानी से कांग्रेस का विधायक चुनना बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हल्द्वानी में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कांग्रेस के समय से प्रस्तावित ISBT का कार्य हो, अंतर्राष्ट्रीय जू का कार्य हो, रिंग रोड का कार्य हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का कार्य हो, इन सभी पर बीजेपी सरकार ने कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। उनका ये भी कहना है कि हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल है। लगातार बीजेपी के राज में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और सरकार सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हुई है। इसी के चलते आपको बता दें कि वहीं सुमित हृदयेश ने कहा कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड सरकार में लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है और अब कांग्रेस पुरजोर तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी शासन के दौरान उठे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने का कार्य और बीजेपी की असफलता को जनता के सामने ले जाने का कार्य करने वाली है, ताकि जनता के बीच में बीजेपी जो लगातार अपना सफलता का भ्रामक प्रचार कर रही है उसका पर्दाफाश हो सके। पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी उत्तराखंड की है, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। उन्होंने जूम बैठक ली है। प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें मौजूद थे, प्रभारी जी मौजूद थे, हरीश रावत जी मौजूद थे, गणेश गोदियाल जी मौजूद थे, कई हमारे सीनियर नेता अनुसांगिक संगठन के लोग मौजूद थे। हमने कई सारी रणनीतियां तय करी हैं और अवश्य ऐसी कई सारे विषय हैं, चाहे पेपर लीक हो, चाहे अंकिता भंडारी जो हमारी बहन है और उसमें VIP कौन था, ये सारे जो विषय हैं इनको लेकर कांग्रेस अभी बहुत कड़ा रुख अपना के सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेगी और हमारा भरोसा है कि जो जनता है इस बारी आशीर्वाद, चाहे अग्निवीर से जो त्रस्त है, महंगाई से जो परेशान है, भ्रष्टाचार बेरोजगारी से परेशान है, वो सब हमारा साथ देंगे। पोस्टर होर्डिंग के अलावा देखिए विकास इनका कहीं नहीं दिख रहा है और पोस्टर होर्डिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देखिए जून का अंत आने वाला है, विधायक निधि तक रिलीज नहीं हुई है। सरकारी खजाना जो है, सरकारी खजाना ही खाली है, तो इनका वित्तीय नियोजन, विकास का प्रबंधन, सोच जो सारी है वो केवल धार्मिक उन्माद को फैलाने की है। पुरोला जैसी घटनाएं करा के और वहां पे पोस्टर छपा के इनको लगता है धार्मिक उन्माद ये फैलाएंगे जिससे पोलराइजेशन हो। ठीक है, जनता भी थोड़े दिनों तक तो आप भड़का सकते हैं, लेकिन जनता जब रोटी और रोजी की बात आ जाती है, जब वहां पे कष्ट उन्हें होने लगेगा तो जो पर्दा है धार्मिक उन्माद का कहीं ना कहीं हटेगा और जवाब तीखा सरकार को मिलने वाला। मेरे को अवश्य ऐसा लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है हल्द्वानी के साथ और सौतेला व्यवहार हो रहा है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई और लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीती और लगातार जीती है। ये हैट्रिक हम चुनाव की जीते हैं इस बारी, तो अवश्य कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस और पीड़ा है। लेकिन इसमें जनता की जो समस्याएं हैं
क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने में वो विफल हैं। तो जो बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं, खेलकूद की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, वो चरमरा चुकी हैं। और विशेषतः पर्यटक जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, 6-6 घंटे में नैनीताल पहुंच रहा है, 5-5 घंटे में मुक्तेश्वर पहुंच रहा है, ये बहुत पीड़ा का विषय है। और अवश्य इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने तुरंत ट्रैफिक प्लान्स की कार्रवाई करनी चाहिए, ISBT तुरंत बनाना चाहिए, रिंग रोड की जो घोषणा होती है रिंग रोड पे कार्य होना चाहिए। इन चीजों से निजात मिलेगा और कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है, कुमाऊं का जाम द्वार ना बन जाए, ये हमारी। ये खबर तैयार की गई थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी द्वारा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरें और जानकारी जानने के लिए बने रहिए JJ न्यूज के साथ। धन्यवाद।